बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान जेल में भी बैठ कर जीत रहा है। बड़ी कामयाबी जेल में बैठे इमरान खान साहब को हुई है। 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, और इन दोनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फ़तह हासिल हुई है और ये बड़ी फ़तह मिली है। और ये जो नताइज हैं ये आप समझें कि बेस है आइंदा आम इंतखाबात की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ यहाँ से जीती है बल्कि बड़े हैरान कुन नताइज ये सामने आए हैं। दीगर दूसरी जमातें जो हैं वो बुरी तरीके से यहाँ से पिटी हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर जज हुमायूं दिलावर साहब जो कि लंदन में गए थे, उनका जीना हराम करने का मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं। लंदन में क्या हो रहा है, लंदन से बड़ी खबर के साथ भी आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाजरीन, जो 2 ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इनके नताइज आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला बड़ा जो नतीजा है वो मैं सामने रखूँगा पेशावर की जो तहसील मथुरा है इस हलके से। और ये जो हलका है इसमें कुल 155 जो थे वो पोलिंग स्टेशंस थे और 155 में से 155 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं। और ये हतमी और फाइनल नताइज हैं, बाकायदा तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये नताइज जारी किए गए हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इनामुल्लाह साहब, उन्होंने हासिल किए हैं 20,333 वोट। और ये जो नशिस्त थी, इस नशिस्त में जो दिसंबर में इलेक्शंस हुए थे इसी कुर्सी के ऊपर, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो चौथे नंबर पर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो चौथे नंबर पर थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ भी नहीं था। और चौथे नंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर आई है। और ना सिर्फ पहले नंबर पर आई है बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ इसने हराया भी है। और दूसरे नंबर पर यहाँ से जो उम्मीदवार रहे हैं वो रहे हैं जी रफ़ीउल्लाह साहब। और रफ़ीउल्लाह साहब ने जो वोट लिए हैं वो 13,564 है। और ये JUI फे से यानी कि मौलाना फजल रहमान की जमात से इनका ताल्लुक़ था। इसके अलावा तीसरे नंबर पर JI यानी कि जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद। और फिर इसी तरह से जो नून लीग है वो तो कहीं दूर दूर तक भी यहाँ पर नहीं है। तो बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से जीत मिली है वो तकरीबन 7,000 वोटों के करीब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से लीड हासिल की है। अब ये वही तहरीक इंसाफ है जिसने दिसंबर में यहाँ से वोट जो लिए थे और उनकी जो यहाँ पर पोजीशन थी वो चौथे नंबर पर थी। यानी कि चौथे नंबर पर से मुराद ये हुआ कि उनके जो वोटों का मार्जिन था वो भी ज़्यादा था और इतना ज़्यादा था कि कम था कि वो चौथे नंबर पर आई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अव्वल और दोम दर्जे की जो लीडरशिप है उसने कोई कंपेन नहीं की, क्योंकि ये सारे ज़्यादातर या तो जेलों में थे या ये इनमें से बहुत सारे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, या इनमें से जो बहुत सारे थे वो छुपे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है वो सामने आएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इमरान खान साहब ख़ुद इस वक्त जेल में हैं, कोई कंपेन नहीं हुई। और कंपेन क्या थी, बस वही जो लोकल उम्मीदवार थे उसने जो खुद से कुछ किया, हाथ पांव मारे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से चौथे नंबर पर ना सिर्फ पहले नंबर पर आई है बल्कि पहले नंबर से भी इन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ, एक बड़ी लीड के साथ यहाँ पर हराया है। और ये एक बड़ी फतह है जो इमरान खान साहब को मिली है। और यही हाल होने जा रहा है जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों ये नहीं चाहते कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो हों। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हवेलियाँ का ये हलका है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर नाज़रीन पहले मैं नताइज आपके सामने रखता हूँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इसके अभी तक सामने आए हैं और फिर उसके बाद आपसे इसमें कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। नताइज ये हैं कि
34 हलकों में से पोलिंग स्टेशन में से 103 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन 103 पोलिंग स्टेशन का मतलब यही है कि तकरीबन 3 पोलिंग स्टेशन रह गए हैं, तो फ़र्क अगर थोड़ा सा हो चंद 100 वोटों का तो फिर तो ये डिफरेंस कवर हो सकता है। अदरवाइज़ जो ये नताइज हैं वही नताइज फ़ाइनल भी होंगे। तो इन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हैं अजीज़ शेर खान, इन्होंने हासिल किए 17,203 वोट और ये पहले नंबर पर है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 14,648 वोट हासिल किए, दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के उम्मीदवार ने अब तक जो हासिल किए हैं जी वो 11,225 वोट हासिल किए हैं। अच्छा, ये जो तहसील कौंसल हवेलियाँ हैं, यहाँ पर जो है ये जो नशिस्त थी ये नाजिम आतिफ मुनसिफ खान जो हैं उनके कत्ल के बायस ये खाली हुई थी। और नाजिम आतिफ मुनसिफ खान साहब जो हैं वो आतिफ खान के आतिफ खान आज़ाद हैसियत से कामयाब होकर फिर उसके बाद ये पीटीआई में शामिल हो गए थे। अच्छा, अब इसमें मामला ये है कि जो अजीज़ शेर खान है वो बेसिकली जो है वो इनके कज़न भी हैं। तो एक मिनट में थोड़ा सा मज़ीद ये चीज़ें ज़रा पढ़ लूँ। अच्छा, तो इसमें मामला ये है कि अजीज़ शेर खान जो हैं वो कज़न हैं और आतिफ खान साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में यहाँ पर मुंतखब हुए थे, कामयाब हुए थे लास्ट जो दिसंबर में हुए थे, और फिर उनका कत्ल हुआ था। और फिर उस कत्ल के बाद ये जो हैं आज़ाद उम्मीदवार ये भी बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार। असल में मैं ये आपको कहना चाह रहा था, बीच में थोड़ी स्क्रीन जो है वो गायब हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुक गया, तो उसके लिए माजरत। तो बहरहाल इस वजह से यहाँ पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, तो ऐसी बात नहीं है। जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसे सिर्फ और सिर्फ टिकट नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो लास्ट आज़ाद हैसियत में यहाँ से जीते थे ये उनके कज़न हैं और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं। तो एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर यहाँ पर 30,000 से ज़ायद जो वोट है वो हासिल किया, क्योंकि यहाँ पर यही होता है टिकटों की जब आप तकसीम करते हैं तो फिर उससे अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद आपका खड़ा हो जाए तो जो वोट्स हैं वो भी तकसीम हो जाते हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो थी वो इस वक्त यहाँ पर तीसरे नंबर पर आई है, और सिर्फ नून लीग और पीटीआई को देखा जाए तो तकरीबन कोई 3,000 से भी ज़्यादा वोटों का मार्जिन है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं, जबकि जो पहले नंबर पर है वो तो 17,000 है, और दोनों कंबाइन करें तो 30,000 से वाइड जो ज़ायद जो वोट है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता है। और ये भी नशिस्त उन्हीं की है क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। तो ये दो नताइज हैं दो हलकों के, और एक बड़ी ख़बर है इमरान खान साहब के लिए कि जेल में भी बैठे बैठे और सारी सूरत हाल के बावजूद उन्हें ये बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में उनको क्या सहूलियात दी गई हैं और जेल में किस हालत में इस वक्त इमरान खान साहब को रखा गया है। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया है, उन्होंने डिटेल्स बताई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में किस सूरत हाल में हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब को C क्लास के सेल में रखा गया है और उन तक खाना भी नहीं पहुंचाया जाता। खाना मसलन जो घर से ये भिजवाते हैं तो वो खाने की इजाज़त नहीं दी जाती, जो जेल का अपना खाना है वो दिया जाता है। हालांकि जो इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिरफ़्तार रहे और उनको जो जेलों में रखा गया, जो VVIP सहूलियात उनको मैसर होती थी, यहाँ तक कि जो खिदमती हैं वो उनको वहाँ पर दिए जाते, TV, फ्रिज, अखबारात वगैरह, किताबें वगैरह, बेड वगैरह दिया जाता, खाना घरों से आता। लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई सहूलत इस तरह की मैसर नहीं है और उनको तो A क्लास में शायद रखा जाता है, इसी वजह से ये सारी सहूलतें। तो इमरान खान साहब को B भी नहीं बल्कि C क्लास में यहाँ पर रखा गया है। तो आप इसको ये कह लें कि बिल्कुल आम जो कैदी हैं उस तरह इमरान खान साहब के साथ यहाँ पर ट्रीटमेंट आपके यहाँ हुआ है और इमरान खान साहब को रखा गया और जेल के मेन्यू के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब को दी गई हैं। तो बहरहाल इस बयान में शाह महमूद कुरैशी साहब मज़ीद कहते हैं कि जज आर्डर पर IG इस्लामाबाद को गिरफ़्तारी की हिदायत करते हैं। अभी अदालत का आर्डर होता है, पंजाब पुलिस ज़मान पार्क पहुँच जाती है। अच्छा, ये भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया
कि अभी आर्डर ही होता है लेकिन पुलिस ज़मान पार्क जो है वो बड़ी जल्दी से पहुंच जाती है। पता नहीं ये कैसी पुलिस है कि जो है वो बड़ी इतनी ज़्यादा जल्दी से ज़मान पार्क तो पहुंच गई है, लेकिन बाकी इस्लामाबाद में क्राइम की क्या सूरत हाल है वहाँ पर ये पुलिस की कोई जो फुर्तियाँ वो नज़र नहीं आती। मज़ीद वो कहते हैं जी कि इमरान खान की गिरफ्तारी का आर्डर अडयाला जेल का है, अटक जेल ले जाया गया। मैं जानता हूं अटक जेल में सहूलियात ना होने के बराबर है। अटक जेल में भी क्लास तक की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के वकला रसाई मांगते हैं लेकिन इनकार कर दिया जाता है। वो पावर ऑफ अटर्नी के लिए बेसिकली वकला मिलना चाहते हैं कि वो सिग्नेचर कर दे ताकि मंडे वाले दिन, आज के दिन जो इनकी ज़मानत की रिहाई के हवाले से जो एप्लीकेशन है वो दाखिल की जा सके, लेकिन वो भी रसाई नहीं दी जा रही और वहाँ पर बी क्लास मौजूद ही नहीं है तो सी क्लास में रखा गया है। मज़ीद वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपील फ़ाइल करनी है, वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फ़ाइल करेंगे। तिब्बी मुआयना हर कैदी का कानूनी हक है और जेल हुकाम का फ़र्ज़ है। पिम्स पॉलीक्लिनिक में मेडिकल बोर्ड था लेकिन चेयरमैन पीटीआई को नहीं लाया गया। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि अटक में मेडिकल डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं, एक डिस्पेंसर दस्तयाब होता है। खाना ना जाने के साथ ना जाने कैसा दिया जा रहा है। चेयरमैन की जान को ख़तरा है। आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। तवक्का करते हैं इंसाफ दिया जाएगा। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब है, उन्होंने बयान दिया है। और इसके साथ ही जो मज़ीद ख़बर आई है पुलिस की साइड से कि इमरान खान साहब को क्या सहूलियात दी गई हैं वो भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। उनके मुताबिक जी इमरान खान साहब को तौलिया, टिशू पेपर, पीने का पानी, चश्मा, तस्बीह और घड़ी जिनमें शामिल हैं ये अशिया रखने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब को जेल में पानी, कुर्सी और ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी फराहम कर दिया गया है। ताहम दूसरी तरफ कूलर और एयर कंडीशन जैसी सहूलियात अदालती हुक्म से मशरूत हैं। तो अब ये अदालती हुक्म से मशरूत हैं कि अगर इस तरह की इमरान खान साहब को सहूलियात चाहिए तो अदालत कहेगी तो तब उनको ये सहूलत मिलेगी। मज़ीद ये जी कि इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ SSP IA मलिक लियाकत की ज़ेरे सरबराही पुलिस टीम ने गिरफ़्तार किया था और फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को इधर जेल में ले जाया गया। आखिर में नाज़रीन जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं इनके हवाले से भी एक ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मौजूद हैं लंदन में एक ट्रेनिंग के लिए। तो बहरहाल एक ये शयान अली साहब हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करते हैं। नवाज़ शरीफ वहाँ पर मौजूद भी हैं, उस नवाज़ शरीफ के घर के बाहर भी। तो जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। पहले ये मैं आपको सुनाता हूँ, ये 20 सेकंड का इनका एक क्लिप है, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की जानिब बढ़ते हैं। तो एक मिनट मैं ज़रा स्पीकर थोड़ा सा ऑन कर लूँ फिर उसके बाद आपको सुनवाता हूँ। तो ये सुनिएगा जी। शरीफ खानदान का मैंने जीना हरामिया से किया मैं ना, आप लोग दिल से बताए किया मैं हरामिया नहीं। अभी ये बेगैर जज आ रहे लंदन, मेरे सब से कहते हैं इसका भी मैंने जीना हराम से तो ये शयान अली साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ का मैंने यहाँ पर जीना हराम किया हुआ, इसी तरह से जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया और जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनका भी जो जीना है वो मैंने यहाँ पर हराम करना है। और फिर उसके बाद ये कुछ फुटेजेस भी सामने आई हैं इनकी एयरपोर्ट से, जहाँ पर इनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और इन्होंने जो प्ले कार्ड्स वगैरह हैं वो उठाए हैं और इस प्ले कार्ड में लिखा है जी कि मर्डर और जस्टिस। तो इस तरह का जज हुमायूं दिलावर और ये जो पोस्टर्स वगैरह हैं वो भी इन्होंने उठाए हुए हैं। और जज साहब का जो लंदन में पीछा है वो शयान अली साहब की जानिब से ये कहा गया जी कि वो उनका इस तरह से करेंगे भी। आखिर में नाज़रीन US से भी एक ख़बर है और वो ख़बर ये है कि जो ब्रिटिश हाई कमीशन है बराए पाकिस्तान, उनकी जानिब से एक अहम जो पैगाम है, एक अहम मैसेज जो है वो दिया गया है और बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान उनकी जानिब से दिया गया है। फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से इस हवाले से ट्वीट भी की गई है और वो ट्वीट करते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज़ UK calls for early election in Pakistan. British High Commissioner says she is looking forward to free, fair early elections. Her remarks came on ARY News today. यानी कि वो ये इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्दी से जो फ्री एंड फेयर इंतखाबात हैं वो हों और ये इंतखाबात अर्ली इलेक्शंस हों। यानी कि ये नहीं, क्योंकि ख़दशा एक ज़ाहिर कर दिया, इससे पहले भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी एक सामने आई जिसमें ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं वो डिले हो सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं। और इस वक्त जो प्लानिंग है
वो भी आपके सामने है कि जो मरदमशुमारी के हवाले से मंजूरी हुई और उसके बाद अब हल्का बंदियाँ लाजमी होनी है, और हल्का बंदियाँ होंगी तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और इस बहाने को बनाकर जो इलेक्शंस हैं वो डिले कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये कंसर्न था जो कि लंदन की जानिब से भी सामने आया है। तो ये आज की हम तफसीलात थी, राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।